हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको बताया था कि इससे पहले आपने हमारे वीडियो पे देखा होगा कि हमने सुबह सुबह मतलब इससे पहले जो रंगोली का वीडियो डाला है आपने देखा होगा और इसे एंजॉय भी किया होगा। हमने बताया था कि शाम को एक इवेंट होने वाला है जो कि वीर अभय यूथ फेस्ट को लेके है, तो हम वहां पर आए हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि वहां पर प्रोग्राम क्या क्या हुए हैं और क्या क्या सारी चीजें हुई हैं। और यहाँ पर जो भी सारी एक्टिविटी होंगी ये 26 तारीख तक रहेंगी, 22 से 26 तारीख तक, यानी कि आज तारीख 22 है तो ये 26 तारीख तक रहेगी। चलिए मिलते हैं हम और देखते हैं जो भी यहाँ पे एक्टिविटी हुई है। अभी हमें घर आना था, मैं घर में बैठे कविता लिख रहा था, वो फिर से आ गई, बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा कविता लिख रहा हूं। बोली तुम कविता कैसे लिख लेते हो? अपने अंदर कभी कभी ज्यादा। हमने कहा पागल हो क्या, कविता लिखने में दिमाग लगता है। तो हमसे बोली इसीलिए तो आपसे पूछ रहे, समझ में आ गई हो तो ताली बजा। एक बुतिया ने 3 पिल्लों को जन्म दिया और तीनों की शकल सूरत बिल्कुल एक सी, जैसे हम और पंकज पंडित। हम सही बता, बिल्कुल तीनों की शकल सूरत, तीसरा दिव्यांग, तीनों की शकल सूरत बिल्कुल एक जैसी। एक जो बेचारे साथ में रहा करते थे उनमें से एक क्या हुआ, सुबह सुबह से निकला और टहलने निकला, वो जाके हलवाई की दुकान पहुंचा। हलवाई भी सुबह से जलेबी बना रहा था। अब देखिए आप, आदत खराब। वो सीधे हलवाई के पास पहुंचा, हलवाई ने भी डंडा उठाया, जोर से मार दिया, बेचारा वहां से चला आया। जब लौट के आए तो उसके 2 और भाई बैठे थे। उसने पूछा भैया कहाँ गए थे? तो वो बोला कुछ ना यार भैया, वहां हलवाई की दुकान तक गए थे, जलेबी बना रहा था, दिया तो एक, लेकिन मजा आ गया। अब दूसरे 2 बेचारे परेशान। थोड़ा बाद जैसे ही मौका मिला तो दूसरा पहुंचा। जब दूसरा उधर पहुंचा तो उसने, हलवाई ने जैसे ही देखा वो समझा कि ये दोबारा आ गया, तो उसने बेचारे ने फिर डंडा उठा चला गया। जब वहां पहुंचा तो उसका छोटा वाला भाई बैठा था, उसने भी कहा भैया कहाँ गए थे? बोले कुछ ना पूछो भैया, हम भी हलवाई की दुकान तक गए थे, भैया को तो एक दिया था, हमें 2 3, मजा आ गया। तीसरा भी पहुंच गया। जब तीसरा पहुंचा तो उस हलवाई ने समझा था फिर से आ गया। तो अब जितने नौकर वोकर काम कर रहे थे सबने घेर के डंडा उठा के विधिवत तरीके से उसका जो है स्वागत सम्मान किया। बेचारा वहां से लड़खड़ाते हुए चला आया और जैसे ही आया तो उसके 2 भाई बैठे थे। उनने पूछा भैया कहाँ गए थे? बोला भैया हम भी हलवाई की दुकान गए थे, तुम्हें तो एक दिया, भैया को 3 4, हमें तो छोड़े ही नहीं रहे थे भगवान कसम। हम कह रहे थे हो गया, बोले अभी एक और। हमने कहा हो गया, बोले एक और। ये आदत खराब हमसे। अभी कुछ दिन पहले हम एक कवि सम्मेलन में ललितपुर गए, पंकज के यहाँ। उधर पहुंचे तो एक जगह हमें भोजन कराने ले गया। अपन तो भाई कवियों की आदत खराब, ऊपर से अपन ब्राह्मण आदमी, खानदानी आदत खराब। हम सही बता रहे हैं। मुझे भोजन कराने ले गया हमें एक जगह। जब वहाँ भोजन कराने लगे तो जमीन पर बैठे थे और हमें बिठाला गया। हमारे सामने पत्तल डाली गई, पत्तल में पूरी आई, सब्जी आई, अचार आया, रायता, सब कुछ आ गया। भगवान कसम वो रसगुल्ले वाले का याद है, उसने हमारे इस तरफ वाले को रसगुल्ला दे दिया और इस तरफ वाले को दे दिया, हमें छोड़ दिया। अब ब्राह्मण आदमी आदत खराब, रसगुल्ला हो गया ना, बिना रसगुल्ले के भी नहीं रह सकते। अपन कभी आदमी जगह जगह जाना है तो निकृष्टता से मांग भी नहीं सकते। अब हम करें क्या? बड़ी दुविधा की स्थिति आ गई भगवान कसम। तो मैंने इस पंकज से कहा, मैंने कहा पंकज ऐसा लग रहा है ये आज बिजली फट जाए, ये छत गिर जाए। ये बोला भाई साहब पागल हो गए क्या, छत गिर जाएगी तो आप बच जाओगे क्या? हमने कहा जब हम रसगुल्ला से बच गए, अगर मजा आ गया हो तो ताली बजाओ। हमें ऐसा लगे कि आप सुनने के मूड में आ गए। और ये देखने में जरूर ठीक ठाक लग रहा है, स्मार्ट सा, लेकिन आदमी अच्छा।
जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा वीडियो, जो मैंने सारी चीजें दिखाई आपको, जो इवनिंग टाइम बताया था आपको कि ये इवेंट होने वाला है और जो वीर अभय यूथ फेस्ट को लेके है, आपने एंजॉय किया होगा वीडियो और देखी होगी यहाँ पर जो जो एक्टिविटी हुई है। आप लोगों ने भाग लिया है तो बहुत अच्छा है, आप भाग नहीं लिया है तो अगली बार ये सारी चीजें नेक्स्ट ईयर भी होंगी। तो जुड़े रहें और देखते रहें नवनीत ओबरा ब्लॉग। बाय बाय।